अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का इंडिया की जो टॉप कॉलेज है एम्स दिल्ली के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि एम्स दिल्ली में मिनिमम आपको कितना स्कोरिंग करना होगा जिससे कि आपको इस साल 2025 में सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। मतलब कितनी रैंक पे जो है आपको लास्ट ईयर 2024 में सीट अलॉट हुआ था और इस साल 2025 में आपको कौन से कॉलेज एम्स दिल्ली में कितने रैंक पे सीट मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। यदि इसके अलावा आप किसी भी कॉलेज के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो कि उसकी कट ऑफ क्या जाएगी तो उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको एक कमेंट्स डालना है। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले आपका कट ऑफ क्या जाएगा, कैटेगरी वाइज आपकी रैंक क्या रहनी चाहिए और सीट मैट्रिक्स है टोटल कितनी है, मतलब कितनी सीटों पे आपका एडमिशन लेता है एम्स दिल्ली में। तो सबसे पहले सीट मैट्रिक्स की बात करें तो टोटल आपका 96 सीट है जिसपे आपका एम्स दिल्ली में एडमिशन लिया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीट है इसमें जनरल का होता है, लगभग आप देखोगे तो 38 सीट है इसमें जनरल कैटेगरी का रहेगा, 10 सीट ईडब्ल्यूएस का रहेगा, 26 ओबीसी एनसीएल का रहेगा और 15 सीट है वो यहाँ पे एससी और एसटी का सबसे कम सीट रहता है। टोटल यहाँ पे 7 सीट रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। टोटल जो है 96 सीट रहेगी, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का सीट रहेगा। ओके, तो इतना सीट है जिसपे आप एडमिशन ले सकते हो। अब यहाँ पे सबसे मेन जो पर्पस रहता है वो आपका होता है काउंसलिंग में चॉइस प्रेफरेंस। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिनकी अच्छी रैंक आई है तो उनकी चॉइस प्रेफरेंस अच्छे तरीके से होनी चाहिए ताकि आपको थोड़ी सी हाई रैंक भी रहेगी तो लास्ट राउंड तक सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। इस वीडियो में दिखाएंगे कि लास्ट राउंड में हाई रैंक पे किस तरह से सीट एम्स दिल्ली का मिल जाता है। वो सिर्फ आपका चॉइस प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से आपकी चॉइस प्रेफरेंस रखी गई है जिससे कि आपको सीट अलॉटमेंट हो जाए। यदि आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ले सकते हो जहां पर सब्सक्रिप्शन चार्ज 799 है, जो लास्ट ईयर 200 से ज्यादा बच्चों को एडमिशन दिलवा चुकी है। जहां पे आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है। यहाँ पे आपका क्या क्या हमारी टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, आपको प्रॉपर है वो गाइडेंस मिलेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ये सारी चीजें जो भी अपडेट आएगी वो आपकी व्हाट्सएप नंबर पे भेज दी जाएगी। एक वीक में आपका जूम मीटिंग होगा जिसमें आपके जितने भी डाउट सेशन सारी चीजें है वो किए जाएगी। उसके अनुसार आपका जो है चॉइस फिलिंग है वो किया जाएगा, जो आपकी रैंक रहेगी उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग रहेगा। तो उसमें आपको पहले आपको डमी जो है चॉइस प्रेफरेंस दिया जाएगा, फिर अपना कोई चेंजेस करवा सकते हो तो करवा सकते हो। उसके बाद आपको फाइनल जो है चॉइस फिलिंग करके रजिस्ट्रेशन और उसके साथ चॉइस फिलिंग हमारी टीम के द्वारा करके दीजिए। ओवरऑल हम बात करें तो जितने भी आपके प्रोसेस होते हैं वो उसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी टीम लेती है। ओके, पर्सनली आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिले, इस तरह से पर्सनली आपको जो है पूरा डिटेल मिलने वाला व्हाट्सएप ग्रुप मिलने वाला है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सारी चीजें आपको हम डिस्कस की जाएगी। पूरा एकदम आपका यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे दिख रहा होगा जूम मीटिंग, सारी चीजें आपको की जाएगी और प्रॉपर आपकी काउंसलिंग के लिए गाइड किया जाएगा। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी, सारी जिम्मेदारी हमारी टीम से ली जाएगी। यहाँ पे देख लेते हैं कि कितनी रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट हुआ था लास्ट ईयर 2024 में और इस बार कितना चांसेस रहेगा। 2024 की हम बात करें तो 2024 में कितनी रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ था एम्स दिल्ली का। इस बार कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ है वो जनरल का हाई जाएगा, उसके बाद गिरने वाला है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल का सबसे ज्यादा कट ऑफ गिरेगा क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कम होने के कारण बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जनरल में काउंसलिंग में जाएंगे। एससी एसटी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कितनी रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट हुआ था एम्स दिल्ली का, लाइव हम सीट अलॉटमेंट भी दिखाएंगे ताकि आपको एक ट्रस्ट हो कि कोई फेक डाटा आपको नहीं दिखाया जाए। यहाँ पे हम बात करें जनरल में 280 रैंक तक लास्ट ईयर 2024 में अलॉटमेंट हुई थी, ईडब्ल्यूएस की बात करें 210 और वहीं हम बात करें आपका ओबीसी एनसीएल में तो लगभग 1697 रैंक तक एम्स दिल्ली का सीट अलॉटमेंट हुआ था लास्ट राउंड तक। ये आपका चॉइस फिलिंग डिपेंड करता है कि आप चॉइस फिलिंग किस तरह कर सकते हो। और एससी की बात करें तो 6162 में एम्स दिल्ली का सीट अलॉटमेंट हुआ। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको लाइव प्रूफ भी मिल जाएंगे, सबके सीट अलॉटमेंट भी आपको दिखाए जाएंगे। ओके, उसके बाद 6580 पे जनरल का सीट अलॉटमेंट हुआ। तो चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर क्या सही में इतनी रैंक पे सीट अलॉट हुआ। तो लास्ट ईयर की सीट अलॉटमेंट हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो जो आपको डाटा दिखाया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात किया यूआर कैटेगरी का तो 280 रैंक पे यहाँ पे आप देख सकते हो रोल नंबर इन सब का, उसके साथ कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक और उसके साथ ही साथ कौन सा कॉलेज मिला है एम्स दिल्ली का लास्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हुआ। तो ये आपको क्लियर हो चुका है कि ओपन राउंड में यहाँ पे हाई रैंक पे भी सीट यहाँ पे अलॉटमेंट हुई थी एम्स दिल्ली की। सिर्फ हम यहाँ पे एम्स दिल्ली का बात करें। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज की बात करेंगे। लगभग आपका यहाँ पे देखोगे ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट्स को ओबीसी एनसीएल की सीट मिली 1234 पे एम्स दिल्ली का सीट मिला। एंड देन हम बात करें नीचे की ओर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे 1437 रैंक पे एम्स दिल्ली का सीट अलॉटमेंट हुआ।
यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद नीचे को और जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको और भी रैंक पे, हाई रैंक पे दिख जाएगा कि ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट्स को एम्स दिल्ली का सीट अलॉटमेंट हुआ। यहाँ पे 1689 रैंक तक यहाँ पे आप देख सकते हो, रोल नंबर सभी चीज़ें आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। एम्स दिल्ली का सीट अलॉटमेंट हुआ है 1689 रैंक तक। ओके, तो ये क्लियर हो चुका है कि हाई रैंक पे भी सीट अलॉटमेंट हो जाता है। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे आपको जो सीट अलॉटमेंट हुआ था थोड़ा सा आपका लोअर रैंक पे हुआ, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ही नहीं रहे। मैक्सिमम जो बच्चे रहे उनका चॉइस फिलिंग गलत रहा, तो उनसे 210 पे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का खत्म हो गया था। ठीक है, ओके। और यूआर की सीट उस बच्चे को मिली थी ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को। ओके, एमआरसी का मतलब होता है कि आपका सीट चेंज हुआ, कन्वर्ट हुआ है, जनरल का सीट उन्होंने लिया था। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पे उसके बाद एससी एसटी की बात करें तो एससी में भी आपका हाई रैंक पे सीट अलॉटमेंट हुआ। एससी के नीचे बच्चों देखोगे लगभग 6000 के आसपास है बच्चों को सीट मिला था एम्स दिल्ली में। लगभग आप देखोगे एम्स दिल्ली यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, इतना सीट आपका सीट अलॉटमेंट मैक्सिमम जो होता है वो आपका ओपन राउंड में होता है। ओके, तो एससी का लगभग 6000 के आसपास देख लीजिए। ये आप देख सकते हो कि एससी के स्टूडेंट्स को 6162 रैंक पे एससी के स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट हुआ। तो इस तरह से एसटी का भी यहाँ पे लगभग 7000 के 6.5 के आसपास मिलेगा आपको। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है कि हाई रैंक पे सीट अलॉटमेंट कैसे 2024 में क्या चांसेस रहेंगे हाई रैंक पे, तो वो आपकी डिपेंड करता है कि आपने चॉइस फिलिंग कैसे की है। ओके, आपका चॉइस फिलिंग अच्छा रहेगा तो थोड़ा सा हाई रैंक भी रहेगा, तो सेकंड राउंड तक आपको एम्स दिल्ली का सीट अलॉटमेंट जाए। तो जिन बच्चों की अच्छी रैंक है वो अच्छे से चॉइस प्रेफरेंस करें बच्चों। और यदि आपको चॉइस प्रेफरेंस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ जुड़ सकते हो। स्क्रीन पे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, इस नंबर पे आप कॉल आउट कर सकते हो। मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि आप व्हाट्सएप मैसेज करो कि हमें काउंसलिंग कराना है। सर कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस का चार्ज रहेगा 799, जिसमें आपका सभी प्रोसेस व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा फॉर रेगुलर अपडेट के लिए। उसके साथ ही साथ लाइफ टाइम हमारे आपके नंबर सेव हो जाएंगे, ताकि आपको जो भी अपडेट है वो पर्सनली व्हाट्सएप पे दिखती रहेगी। उसके साथ ही साथ आपकी चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, ये सारा काम हमारी टीम के द्वारा किया जाएगा। उसके साथ ही साथ आपका जो है वीकली आपका जो है एक जूम मीटिंग रखा जाएगा, जिसमें हम लोग लाइव डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से सीट अलॉटमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम डाउट सब सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल हमारी टीम आपकी लेगी यदि आप हमारी इस मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होता है। तो अभी ज्वाइन कीजिए, लिमिटेड सीट है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। और डियर कमेंट्स करना किस कॉलेज के बारे में आपको जानना है, उसके साथ ही साथ डियर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको रेगुलर अपडेट, सभी अपडेट मिलती रहे।